को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना संगत जी। 6 वीडियो चैनल पर हैं शिव पुराण की। आप अपना शिव पुराण खुद से पूरा करो, वीडियो ढूंढो। और लाइव वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग में 2 करी थी, वो अगर आप चैनल पे जाते हो लाइव में जाओ तो आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगी। और जिसको नहीं मिल रही है मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ जय गुरु जी लिख दो, मैं आपके पास लिंक भेज दूँगी। कुछ संगत मेरे से शिव पुराण मांग का पूछ रही है, तो अगर आप शिव पुराण मंगाना चाहते हो तो मैं आपको फ्रंट पेज की फ़ोटो भेजूँगी। उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पे जय गुरु जी लिख के भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे कैसे आपको बताऊँ संगत जी। तो आप चीज़ों को समझो। और सिर्फ व्हाट्सएप पे अगर आप पूछोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ आप चीज़ों आपके रिप्लाई करने के लिए, कि किसी को भी किसी चीज़ को लेके परेशान नहीं होना पड़े। तो आज हम षष्ठम यानी छठा खंड शुरू कर रहे हैं, रुद्र संहिता युद्ध खंड। तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो देख के स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। तारकासुर के वध के उपरांत उनके तीनों पुत्र, जिसके नाम विदुमाली, तारकाशु और कलमाक्ष थे, पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। ये तीनों महान बलशाली, जितेंद्रिय और देवताओं के द्रोही थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसके हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे बोले, हे ब्राह्मण, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें वैसा वर दीजिए कि हम सभी प्राणियों से अवध्य हों। हम अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहे तो त्रिलोकी का वध कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। यह सुनकर तीनों दैत्य बोले, प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं जिसमें हम शत्रु प्रवेश न कर सके। हमें ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन उपस्थित हों तथा उन्हें देव या दानव कोई तोड़ न सके तथा अजय हो। तारकाक्ष ने श्रवण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विदुनमाली ने लोहे के पुरों के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तथा शिवजी के अतिरिक्त तुम किसी के हाथों नहीं मारे जाओगे। ब्रह्मा जी तारक के तीनों पुत्रों के लिए उनकी मांग के अनुसार 3 पुरों का निर्माण कराया। इसमें से एक स्वर्ग में था, दूसरा आकाश में और तीसरा पुर पृथ्वी पर स्थापित किए गए। तीनों भाई अपने अपने पुरों में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप वे महान ऐश्वर्य को सुख भोगने लगे तथा एक छत्र राज्य करने लगे। इन्होंने त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। देवगण त्रिपुरा के कष्ट सहन करते करते दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने कष्टों को बताने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर के पास जाने की सलाह दी। तब देवता भगवान शंकर के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेज वाले, आपको हमारा नमस्कार। भगवान शंकर ने देवताओं से आने का कारण पूछा। इस पर देवता बोले, हे भोलेनाथ, तारकासुर के तीनों पुत्रों के तीनों लोकों को अपना अधिकार करके वे हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवताओं, ये तीनों असुर मेरे भक्त हैं, अतः मैं इसे मारने में असमर्थ हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। अब देवता ब्रह्मा जी के पास भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ करने को कहा। देवताओं ने विष्णु जी द्वारा बताए गए यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से हजारों भूतगण, महान शरीर वाले और शूल आदि धारण किए हुए उत्पन्न हुए। विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम त्रिपुरों को नष्ट कर डालो। विष्णु जी की आज्ञा पाकर वे भूतगण तीनों पुरों को में गए, परंतु उन पुरों में प्रवेश करते ही असुरों के प्रभाव से भस्म हो गई। शेष रह गए भूतगणों विष्णु जी को वहाँ के परिणामों से अवगत कराया। तब विष्णु जी ने कहा कि असुर शिव पूजन और धर्म कर्म के कारण अबंध है। उनको सोचा सर्वप्रथम इनका धर्म कर्म और शिव पूजन को नष्ट करना चाहिए, तभी काम बन सकता है। उन्होंने देवताओं को भेज दिया और स्वयं उनके हित चिंतन में लग गए। श्री हरि ने एक नास्तिक व्यक्ति को प्रकट किया। उसके वस्त्र मलिन थे और सिर मुड़ा हुआ था। इसका नाम उन्होंने नास्तिक रखा। इसके हाथ में झाड़ू और दूसरे के हाथ में काष्ठ का पात्र था। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए और मुंह पर कपड़ा लपेटे ही श्रीहरि के सम्मुख खड़ा था। श्रीहरि उससे बोले, तुम मेरे अंग से प्रकट हुए हो, अतः तुम्हारा नाम अरिहन होगा। तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र बनाओ जो
वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित हो, इसमें अपभ्रंश शब्दों की अधिकता हो तथा कर्म विवाह आदि का भी वर्णन होना चाहिए। इतना समझाकर श्री हरि अंतर्धान हो गए। हरिहरन ने श्री हरि की आज्ञा से अपने अनेक शिष्यों का निर्माण किया। उन्होंने माया में शास्त्र का ज्ञान दिया। उसके 4 शिष्यों ने पाखंड धर्म का प्रचार किया। हाथों में पात्र लेकर नाक पर कपड़ा बांधकर उन्होंने घूमने लगे। हाथों में छोटी सी झाड़ू भी ले ली और जीव हिंसा के डर से धीरे धीरे चलने लगे। ये सब त्रिपुर नगर गए। वहां पहुंचकर इन्होंने अपनी यात्रा फैलाई और बालकों को मोहित करने लगे, परंतु शिवजी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया आसानी से फैल नहीं सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर गए और त्रिपुरपतियों से मिले तो त्रिपुराधीश मोहित होकर उनसे ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गए। सभी त्रिपुरावासी भी हरिहरन से दीक्षित हो गए। इस तरह समस्त त्रिपुर उनके द्वारा क्षण भर में मायामय हो गए। अब त्रिपुरासुर ने शिवजी की पूजा छोड़ दी और सारा धर्म नष्ट हो गया। इससे लोग दुराचारी बन गए। श्री हरि ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव जी की वंदना की। देवता ने भी उनकी प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना पर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए और देवताओं से बोले, मुझे दैत्य के अधर्मों का पता चल गया है, इसलिए अब मैं उसका वध अवश्य करूंगा। अन्य का वध श्री हरि करेंगे। यह सुनकर श्री हरि कुछ उदास हो गए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु आप समर्थ हो, आपका कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए आप ही समस्त असुरों का नाश कर डालिए। मैं आपका प्रजापति और पुरोहित हूँ। श्री हरि युवराज हैं, इंद्र आज्ञा पालक सेवक हैं तथा सभी देवता आपके अधीन हैं। आप तो समस्त विश्व के सम्राट हैं। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास तो न रथ है, न अश्व है और न ही धनुष-बाण है, फिर मैं युद्ध कैसे करूंगा। भगवान शिव को युद्ध के लिए तैयार देखकर समस्त देवता प्रसन्न हो गए। अब बोले, आप यदि युद्ध के लिए तैयार हो तो हम सभी आपके लिए इन चीज़ों का प्रबंध करेंगे। इतना कहकर समस्त देवता हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने देवताओं से कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी और दिव्य धनुष बाण का प्रबंध करो। प्रसन्न होकर सब देवता विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से शिवजी के लिए एक सुंदर दिव्य रथ का निर्माण किया। यह रथ सर्वभूत युक्त स्वर्ण का था। रथ के दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं पहिए में चंद्रमा का समावेश था। 12 तारे दाहिने पहिए में और लगे और 16 कलाएं बाएं पहिए में जुड़े हुए थे। उन्हें 12 आदित्य और चंद्रमा की 22 कलाएं उसके बाएं ओर लगी हुई थी। इस रथ में ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं लगी हुई थी। श्री हरि और ब्रह्मा जी की आज्ञा पर यह रथ विश्वकर्मा में बड़ा अनोखा बनाया था। रथ के तैयार हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उनसे वेद रूपी घोड़े लगाए। शिवजी उस रथ में सवार होकर त्रिपुर के सम्मुख पहुंच गए। भगवान शिवजी देवताओं से बोले, तुम चिंता न करो, सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि पर बैठकर भगवान शिवजी के रथ के पीछे चले। आकाश में सिद्ध चारण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। शिवजी के गण तीनों पुरों में प्रवेश कर गए। अब भगवान शंकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए रथ पर आरूढ़ हो गए तो उनका बाण ही नहीं चला, वे काफ़ी देर तक वैसे ही खड़े रहे। आकाशवाणी द्वारा ज्ञात हुआ कि गणेश पूजन नहीं होने के कारण गणेश जी एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उन्हें विघ्न पहुँचा रहे हैं। भगवान शिव ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न होकर मार्ग से हट गए। अब भगवान शंकर ने धनुष को पाशुपत बाण चढ़ाकर त्रिपुर संहार की इच्छा व्यक्त की। राक्षसों ने आनंद पूर्वक शिवजी की ओर देखा और सभी देवताओं ने इन राक्षसों को मारने के लिए शिवजी से निवेदन किया। तभी हजारों सूर्य के समन बाणों ने त्रिपुरावासियों को दग्ध कर दिया। हजारों की संख्या में राक्षस भस्म होने लगे। राक्षसों में शिवजी की पूजा न करने के कारण हाहाकार मचने लगा। तारकाक्ष जब भस्म होने लगा तो वह भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की ओर देखकर बोला, यह तो हमें पता था कि आप ही हमें भस्म करेंगे। हमारी यह मृत्यु बड़े बड़े मुनियों के समान है। आपसे हमारी विनती है कि जन्म जन्मांतर तक हमारी बुद्धि आप में ही लगी रहे। मैं नामक दैत्य के अतिरिक्त सभी उसमें भस्म हो गए। इसके बाद तीनों दैत्य विदुमान, माली, तारकासुर और कल्माक्ष शिवजी की कृपा से उनके गण हुए। शिवजी को खुश देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ मैं नामक दानव भी वहां आया और उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, हे कृपा निधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, पर तुम वर मांगो। उसने शिव भक्ति का ही वरदान मांगा। शिवजी ने तथास्तु कहकर
उसे दृढ़ भक्ति प्रदान की। वह शंकर भगवान की आज्ञा से भूतल लोक में वास करने लगा। इसके बाद मुंडी अरिहंत भी वहां आया और शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैंने सारा वृत्तांत भगवान शिव जी को बता दिया और उनकी आज्ञा से ही हम यह सब किया है। तुम्हारी कुगति नहीं होगी, परंतु कलयुग में जो व्यक्ति तुम्हारे इस मत का सहारा लेंगे उनकी दुर्गति निश्चित है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे भगवान शिव जी को प्रणाम करके मरुभूमि को चले गए। इसके बाद सभी ने प्रेम पूर्वक शंकर पार्वती की पूजा की और सब अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कैलाश पर भगवान शंकर के दर्शनों के लिए गए। भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण करके उनके रास्ते में ही रोक कर खड़े हो गए। परंतु इंद्र उन्हें पहचान न सके और उनका परिचय पूछते हुए उनसे कहने लगे, भगवान शंकर मुझ अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी रूपी शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ने अपने ऐश्वर्य और गर्व में भरकर उन्हें घुड़क दिया और फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे उसी समय वज्र से मार दूंगा, फिर देखूंगा कि तेरी रक्षा कौन करता है। इतना कहकर जैसे ही इंद्र ने उन्हें मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही शिवजी ने उनका वज्र वाला हाथ स्तंभित कर दिया। इंद्र में जब उन्हें देखा तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह दिगंबर ऋषि अपने तेज से जला देगा। भुजा के स्तंभित होने से इंद्र के दुख का पारावार न रहे, परंतु गुरु बृहस्पति ने उन्हें पहचान लिया और बोले, ये तो भगवान शंकर हैं। वे प्रणाम करके स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। पुनः गुरु बृहस्पति ने प्रार्थना की कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और इंद्र के अपराध को क्षमा करें। भगवान शिव गंभीर वाणी में बोले, मैं आपके क्रोध को कहाँ स्थापित करूँ? मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूँ? तब बृहस्पति जी बोले, हे प्रभु, भक्तों को सदैव दया ही करनी चाहिए, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। तब भगवान शिव जी बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इस कारण मैं तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्ध करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया और लीलाधरी भगवान शिव अंतर्धान हो गए तथा बृहस्पति जी वह इंद्र अपने अपने लोक को चले गए। जब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया तो उस क्रोध से वहां एक बालक उत्पन्न हुआ और वह गंगा सागर में संगम पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से संसार बेचैन हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर संसार चलायमान हो गए। उस बालक के रोने को सुनकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय आ गया है, आप इसका शीघ्र विनाश करने की कृपा करें। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, यह बालक किसका है? ब्रह्मा जी को समुद्र ने बताया कि मुझे तो यह ज्ञात नहीं है कि यह बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम से उत्पन्न हुआ है। आप इसके जातक कर्म संस्कार करें। इधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने उसका गला इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिनाई से बालक से हाथों को हटाया और सागर से बोले, तुम इस पुत्र का जातक कर्म बताता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह निकला है, इसलिए उसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरन को हो गया है, अतः यह समस्त शास्त्रों का पारंगत होगा और महापराक्रमी बनेगा। यह बालक जलंधर कार्तिकेय के समान धीर, गंभीर और सर्व विजयी होगा। यह बालक राक्षसों का स्वामी बनेगा। यह अपने पराक्रम से विष्णु को भी पराजित कर देगा। इसका वध केवल भगवान शंकर ही कर सकेंगे। इसकी पत्नी पतिव्रता, सुंदर और सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया, दैत्यों को सम्राट घोषित कर दिया। कालनेमी की पुत्री वृंदा ने उसका विवाह हुआ। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। अब वह आनंदपूर्वक असुरों पर शासन करने लगे। एक दिन जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित होकर सभा में विराजमान था तो वहां पर भृगु ऋषि पधारे। जलंधर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर पूछा, हे गुरुदेव, यह राहु का सिर किसने काटा है? भृगु जी ने बताया, समुद्र पंथन देवताओं ने जो अमृत निकाला उस देवों की पंक्ति में छिपकर राहु में पिया था। तब देवराज इंद्र ने हितैषी श्री हरि ने ही उसका सिर काट दिया था। यह सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने अपने दूत घसमर को बुलाया।
बुलाकर उसे इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर्दूत ने इंद्र की सभा में उपस्थित होकर जलंधर के शब्दों में ही बोला, हे अधम इंद्र, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो तुम उन सब रत्नों के सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो हे शुराधम, तेरे लिए यह बहुत बड़ा भारी भय पैदा हो जाएगा, तेरा राज्य का विध्वंस हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और बोला, पहले मेरे डर के सागर ने जब सब पर्वतों को और आपको कुशी में क्यों स्थान प्रदान किया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने सभी रत्न ले लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता। यह सुनकर दूत शीघ्र जलंधर के पास लौटा और सब समाचारों से अवगत कराया। दूत से समाचार पाकर दैत्यराज जलंधर क्रोध से भर गया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। सभी देवताओं और पाताल से दैत्य आकर एकत्र होने लगे। सबने मिलकर इंद्र की पुरी पर आक्रमण कर दिया। नंदन वन में दैत्य सेना एकत्र हो गई। शंखों की ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गरज उठी। देवताओं और असुरों में घोर युद्ध होने लगा। असुरों के गुरु शंकराचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जीवित करने लगे तथा देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरि पर्वत से औषधि मंगाकर देवताओं को जीवन दान दे रहे थे। मृत देवताओं को जीवित देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर गुरु शंकराचार्य से पूछा कि मेरे द्वारा मारे गए देवता कैसे जीवित हो सकते हैं? सबकी संजीवनी विद्या केवल आप ही जानते हैं। शुक्राचार्य जी ने बताया कि देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरि पर्वत से बूटी लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता की जांच के लिए यदि किसी में इतनी शक्ति हो तो द्रोणगिरि पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध से रोक दिया और उन्हें बताया कि अब युद्ध में तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने भगवान शिव का जो अपमान किया, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर देवता व्याकुल होकर गिरी के कंदराओं में छिप गए और जलंधर का अमरावती पर अधिकार हो गया। जलंधर द्वारा अमरावती पर अधिकार कर लेने से डर कर सभी देवता वैकुंठ लोक में श्री हरि के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं की मुसीबत सुनकर विष्णु जी बोले, आप लोग अब भय को त्याग दो, मैं शीघ्र ही युद्ध करके उसे परास्त करूंगा। वे युद्ध के लिए तैयार होकर अपने वाहन गरुड़ पर आसीन हो गए। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, हे ना, जलंधर मेरा भाई लगता है, इसलिए आप उसे युद्ध में ना मारें। यह सुनकर विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले, यदि ऐसी बात है तो मैं जलंधर को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु उससे युद्ध करने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जलंधर और श्री हरि का भीषण संग्राम हुआ। जलंधर ने श्री हरि को अपशब्द बोलकर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के भीषण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता भागने लगे। श्री हरि देवताओं को व्याकुल देखकर आगे बढ़े। उन्होंने अपने शारंग धनुष से भीषण जय घोष किया। पल भर में ही श्री हरि ने हजारों दैत्यों के मस्तक में धड़ से अलग कर दिए। श्री हरि और जलंधर के भीष्म संग्राम प्रारंभ हो गया, परंतु समस्त आकाश बाणों से ढक गया। जलंधर ने क्रोध में भरकर गरुड़ के मस्तक पर अपनी गदा से प्रहार किया, साथ ही श्री हरि की छाती पर भी प्रहार किया। विष्णु जी ने जलंधर की गदा को काट दिया। अब जलंधर बाणों की वर्षा करने लगा। जलंधर ने श्री हरि को धनुष काट दिया। अब उन्होंने गदा हाथ में ले ली और गदा से उस पर आक्रमण किया, परंतु गदा की मार के भीषण दैत्य विचलित नहीं हुआ। उसने श्री हरि पर त्रिशूल चलाया। श्री हरि ने भगवान शिव जी का स्मरण करके गदा को काट दिया। अब जलंधर ने श्री हरि की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। इस पर दोनों भागों को और मुक्कों से युद्ध करने लगे। अब मायावी वाणी में श्री हरि के जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करते रहने पर भी भयभीत नहीं हुआ। तेरी युद्ध कला में ही अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरे से वर मांग सकता है। इस प्रकार श्री हरि की मायावी वाणी को सुनकर जलंधर ने श्री हरि से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर को पधारें। श्री हरि ने सब कुछ खेद में भरकर तथास्तु कह दिया। श्री हरि लक्ष्मी और देवताओं के साथ जलंधर के पूर्व में निवास करने लगे। जलंधर लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ श्री हरि को अपने यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद जलंधर देवताओं के पास जाकर जो भी रत्नादि थे उन्हें लेकर पृथ्वी पर आ गया। उसने निशुभ के पाताल पर अधिपति बनाया। जलंधर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्यों को विजय कर त्रिभुवन पर शासन करने
लगा। जलंधर द्वारा धर्म पूर्वक शासन करने से देवता खिन्न रहने लगे। वे सब मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को बुलाकर देवताओं के पास भेजा। इंद्र सहित सभी देवता नारद जी बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। देवताओं के दुखों से परिचित होकर सतावना देखकर नारद जी जलंधर की सभा में उपस्थित हुए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसकर बोला, आप कहाँ से पधार रहे हैं और आने का प्रयोजन बताने का कष्ट करें। नारद जी बोले, हे जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। वहां पर 10,000 योजन का कल्प वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों की संख्या में कामधेनु गायों का देखा है। वह वन 24 घंटे चिंतामणि से प्रकाशित रहता है। वह बड़ा ही अनोखा और स्वर्ण में है। मैंने वहां भगवान शंकर को पार्वती के साथ देखा है। उनको देखकर मैंने आश्चर्य की सीमा न रही कि उसके समान इस त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। उसी समय मुझे तुम्हारा स्मरण आया। तुम्हारी समृद्धि और देखने की इच्छा से मैं यहाँ चला आया। जलंधर ने प्रसन्न होकर नारद जी को अपनी समृद्धि और दर्शन कराए। जलंधर की समृद्धि के दर्शन कर नारद जी अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा कर कहा, ब्रह्मा जी हंसमें विमान को लेकर आ गए हैं तथा त्रिलोकी में जितने भी रत्न हैं उन्हें तुम ले आए हो। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु तुम्हारे पास एक चीज की कमी है। वह चीज है पत्नी रूपी धन। बिना पत्नी के सब समृद्धि फीकी है। इस कमी को तुम दूर करो। यह सुनकर जलंधर काम वासना से व्याकुल हो गया और कहने लगा कि यह रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शिव जी के पास ही है। उनकी पत्नी पार्वती बड़ी सुंदर और मनोहर है। उनके समान त्रिलोकी में कोई अन्य स्त्री नहीं है। मैं उसे ही प्राप्त कर के रहूंगा। जलंधर ने अपने राहु के व्यक्ति को कैलाश पर्वत पर दूत बनाकर भेजा। वहां पर नंदी ने उसे द्वार पर रोक दिया, परंतु वह जबरदस्ती शिव जी के पास पहुंचकर अपने स्वामी जलंधर का संदेश सुनाया कि वह आपकी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। अतः उन्होंने पार्वती को बुलाया। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोध में भर गए और उन्होंने पृथ्वी को फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला एक पुरुष निकाला। उसका मुख सिंह की तरह था। वह दौड़कर राहु को खाने को चला। राहु बड़े वेग से डरकर भागने लगा परंतु वह उस पुरुष द्वारा पकड़ा गया। राहु ने शिवजी की शरण मांगी। शिवजी ने उसे उस रूप से छुड़ा दिया। वह पुरुष शिवजी से बोला, हे स्वामी, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। शिव शंकर उस पुरुष से बोले, तुम अपने हाथों के पैरों का मांस खाकर भूख मिटा लो। वह दौड़कर राहु को खाने से चला। वह राहु वेग से डरकर भागने लगा, परंतु वह उस पुरुष द्वारा पकड़ा गया। राहु ने शिवजी की शरण मांगी। शिवजी ने उसे पुरुष से छुड़ा दिया। वह पुरुष शिवजी से बोला, हे स्वामी, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। शिव शंकर उस पुरुष से बोले, तुम अपने हाथ पैरों का मांस खाकर भूख मिटा लो। उसने ऐसा ही किया। उसने अपने उस पुरुष का सिर ही शेष रह गया। शिवजी उसकी आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे द्वार पर सकीर्ति मुख नामक गण बनाकर नियुक्त कर दिया। राहु नाम का यह दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया है। अब वह अपना नया जन्म समझकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को शंकर जी की सभी बातों से अवगत कराया। जलंधर ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की। काल नेमी और शुभ निशुभ सभी महाबली दैत्य युद्ध के लिए सजने लगे। सभी दिशाओं से करोड़ों असुर निकल गए। इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। अनेक अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य तथा छिन्न शिर वाला राहु सामने आए। उसी समय जलंधर का मुकुट उसके लिए सिर से गिर पड़ा, परंतु वह चलता ही रहा। इस तरह इधर देवता भगवान शिव जी के पास पहुँचे और सब समाचार उन्हें सुनाए। देवता ने उसे यह भी बताया कि विष्णु जी भी उसके अधीन होकर उसे यहाँ लक्ष्मी जी सहित निवास कर रहे हैं। कुछ देवता भी वहाँ निवास कर रहे हैं। वह जलंधर अब आपसे युद्ध करने आ रहा है। आप उसका अंत कर डालिए। भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि का शंकर जी शिव जी के एक इशारे पे राहु ने अपने हाथ पैरों को नष्ट करा था और उसे खा लिया था। तभी कहते हैं कि राहु जिससे हम इतना डरते हैं, राहु और शनि भी शिव के अधीन हैं। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं और उनको अपना जीवन समर्पित करते हैं तो कहते राहु शनि और ये सब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सिर्फ आप भोले बाबा के गुरु जी के अधीन रहिए और उनके बताए रास्ते पे चलिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बुलाकर पूछा, आपने युद्ध में जलंधर
को क्यों नहीं खत्म किया? वैकुंठ को छोड़कर उसके घर पर निवास क्यों कर रखा है? भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका अंश और लक्ष्मी जी का भाई समझकर मैंने उसका अंत नहीं किया। वास्तव में वह बड़ा वीर और अजय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर अपना साला समझकर उसके यहाँ निवास करने लगा हूँ। भक्त वत्सल भगवान शंकर विष्णु जी की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, मैं अब उस दैत्य जलंधर का वध करने अवश्य कर दूंगा। इसी समय दैत्यों का बड़ा भारी कोलाहल सुनाई दिया। भगवान शिव जी ने भी अपने गणों को उससे युद्ध करने को भेज दिया। भीष्म युद्ध प्रारंभ हो गया। मेरी मृदंग शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। हाथी घोड़े मनुष्य के मृत शरीरों से एक पहाड़ सा बन गया और उसके रक्त थमास से कीचड़ बन गया। दैत्यों के गुरु शंकराचार्य अब उनके मृत शरीर से संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शिव क्रोध की सीमा ना रही। उनके मुख से यह भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उनकी दोनों बाहें ताड़ के वृक्ष के समान लंबी थी। यह कन्या असुरों का भक्षण करने लगी और शंकराचार्य अपनी योनि में छिपा लिया और वह स्वयं अंतर्धान हो गई। शंकराचार्य के लुप्त हो जाने पर दैत्य घबरा गए। वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। निशुभ और कालनेमी आदि वीरों ने भागते हुए असुरों को रोका। गणेश और कार्तिकेय आदि गणों के साथ देवता को भारी संग्राम होने लगा। शिवजी के गणों ने शुभ, निशुभ और कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर जलंधर एक रथ में बैठकर वहां आया। उस रथ पर एक लंबी पातिका फहरा दी थी। जलंधर घोर गर्जना करने लगा। इसके बाद उसने बाणों की वर्षा करके कोहरा सा पैदा कर दिया। ऐसा करने से पृथ्वी आकाश सब ढक गए और जलंधर ने बाणों की वर्षा करके नंदी, गणेश, कुमार, कार्तिकेय आदि को ढक दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति द्वारा जलंधर को धराशायी कर दिया, परंतु वह उठकर क्रोध में भरकर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश और नंदी व्याकुल होकर धराशायी हो गए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। रौद्र रूप धारण कर भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने रौद्र रूप को देखकर असुर सैनिक भागने लगे। इस पर जलंधर अपने हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान शिव जी की ओर बढ़ा। उसके वीर सैनिक भी शिव जी की ओर दौड़ पड़े। भगवान शिवजी ने जलंधर के बाणों को जाल काट दिया और खड़ंग रोमा दैत्य को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपने फरसे से काट दिया। किमी को नंदी ने मार गिराया और वल्हा को शिवजी ने मार गिराया। जलंधर ने अपने शुभादि असुरों से उत्साहित किया। जलंधर ने 70 बाणों को चलाकर शिवजी को बीगना चाहा, परंतु शिवजी ने उसके सभी बाणों को काट डाला। शिवजी ने जलंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों से जलंधर के धनुष को भी उन्होंने काट दिया। जलंधर अब गदा लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। भगवान भोलेनाथ ने उसकी गदा को भी टुकड़े टुकड़े कर डाला। अब मायावी जलंधर शिवजी का रूप रखकर पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी को देखकर मांग में ही उसका वीर्यपात हो गया। पार्वती जी जलंधर को पहचान गई और अंतर्धान होकर सागर के तट पर चली गई। जब विष्णु जी पार्वती जी के पास गए, पार्वती जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृतज्ञ मालूम है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ ज्ञात है। पार्वती जी ने विष्णु जी से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया करो, यह मेरी आज्ञा है। ऐसा करने से ही यह दैत्य समाप्त होगा। भगवान श्री हरि जलंधर दैत्य के एक नगर में पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति जलंधर नगर अवस्था में सिर पर तेल लगाए भैंस पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग के पुष्पों की माला पहने हैं। उसके चारों ओर हिंसक जीव चल रहे हैं। नगर समुद्र में समा रहा है। तत्काल वह सपन पर विचार करने लगी। उसका मन व्याकुल हो गया। वह सखियों के साथ अटारी पर गई। इसके बाद वह उपवन में घूमने चली गई। उपवन में उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी तपस्वी के गले में हाथ डाल दिया। ऐसा करने से वृंदा की घबराहट दूर हो गई। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। इसी समय मुनि के पास 2 बंदर आए। वे आकाश में गए और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास पहुंचे। पति का सिर व धड़ अलग अलग देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश न आने पर वह विलाप करने लगी। वह मुनि से बोली, कृपा सागर, क्या आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं? वह आर्द्रता से मुनि के चरणों से गिरकर रखकर रोने लगी। इस पर मुनि बोले, इसका वध शिवजी द्वारा हुआ है, अतः इसका जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर दूंगा। मुनि ने इसे जीवित कर दिया। जब श्री हरि की माया थी। जलंधर को फिर से जीवित देखकर वृंदा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जलंधर ने वृंदा को आलिंगन किया और चुंबन किया और वह विष्णु रूप में बदल गए। संभोग के समय उसे विष्णु जानकर वह बोली, हे पराई स्त्री के साथ रमन करने वाले विष्णु,
तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम मेरे पति नहीं अपितु मायावी हो। तुमने मुझे जो 2 राक्षस दिखाए थे वे कभी तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी बनेगा, यह बंदर तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें उस समय महान दुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई और उसका तेज पार्वती जी में समा गया। उधर जब पार्वती जी अदृश्य हो गई तो भगवान शिव चैतन्य क्रोध में भर गए। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने का प्रयत्न करने लगा, परंतु अब इस कार्य में वह असफल रहा था। उसने माया को पार्वती बनाकर उसके रथ के पहिए से बांध दी। ऐसा दृश्य देखकर भगवान शिव जी प्राकृत जनों की भांति व्याकुल हो गए। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी असुर उनके सम्मुख न टिक सका। यह यहाँ तक कि शुभ निशुभ भी असमर्थ हो गए। भगवान शिव ने शुभ को और निशुभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागने का मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम पार्वती तुम्हें अवश्य दंड देगी। यह सुनकर जलंधर क्रोध के मारे जल भुन गया और उसने शिवजी पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब शिवजी ने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक और ध्वनि करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिर गया। उसके शरीर को टुकड़े हो गए। अब उसके रुधिर से युद्ध भूमि लाल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसके रक्त और मांस को रौरव नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार जलंधर के अंत से सभी देवता, गंधर्व, सर्प आदि बहुत प्रसन्न हुए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी की स्तुति करने के पश्चात जब भगवान देवता और गंधर्व मौन हो गए, तब शिव जी ने उनसे कहा, हे देवता, यह जलंधर तो मेरा ही अंश था। यह तो मेरे ही शारीरिक लीला की थी। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न हो श्री हरि का वह चरित्र भी भगवान शिव से बताया कि किस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी बताया कि श्री हरि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हैं और सिर पर उसकी चिंता की राख लपेटे हुए घूम रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप श्री हरि को समझाइए, क्योंकि चराचर प्रगति आपके अधीन है। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपनी दुस्तर माया को समझाया और बोले, यह चराचर संसार उसी माया के अधीन है। उसी में मोहित होकर विष्णु जी काम के वशीभूत हो गए थे। महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी है तथा समस्त संसार से परे है। वही मूल प्रकृति गोरा कहलाती है। अतः आप सब देवताओं विष्णु जी के मोह को दूर करने के लिए उन्हीं की शरण में जाइए। मोह को दूर करने के लिए उनकी शरण में जाइए। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि मैं 3 गुणों से पृथक होकर सब जगह स्थित हूँ। मैं सतयुग में से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों के पास ही जाओ, वे तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेंगी। इस पर समस्त देवता गौरी, लक्ष्मी और ज्योति रूपा सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्तिपूर्वक उन तीनों की प्रार्थना की। तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर बोली, तुम इन्हें लेकर उनसे सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन बीजों को लेकर जाकर हरि के पास गए और उन बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विदावी के बीच में धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी के प्रीति की विष्णु जी ने उन वनस्पतियों को देख प्रीतिपूर्वक वे कुंड को चले गए। वे पहले की भांति सुखी होकर भगवान शिव का चिंतन करने लगे। विधाता के पुत्र थे मरीचि और मरीचि के पुत्र थे कश्यप। कश्यप को राजा दक्ष ने अपनी तरह कन्याओं ब्याही थीं। उनमें से एक का नाम दनु था। वह बहुत साध्वी, रूपवान और सौभाग्यवान थी। उनके अनेकों पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र विपरिचित था। वह बहुत बलशाली और पराक्रमी था। विपरिचित के एक पुत्र का नाम दबवान था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का विष्णु भक्त व्यक्ति था। दबवान को कोई पुत्र नहीं था। उसने शुक्राचार्य जी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर 1 लाख वर्ष तक पुष्कर में तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर संतुष्ट कर दूंगा। विष्णु जी की बात सुनकर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि वरदान प्रदान करने के लिए पुष्कर में गए। दंभवान ने श्री हरि को कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी, त्रिलोकी विजेता और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। श्री हरि तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण, परम मित्र सुदामा जी
पधारे। उसे पूर्व में राधा जी ने श्राप दे रखा था। पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। उसकी बाल लीलाओं को देख देख कर उसके माता पिता आनंदित हो रहे थे। शंखचूड़ का विवाह। शंखचूड़ ने भी अपने पिता दंबबान को तरह पुष्कर में जाकर कठिन तप किया। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए आए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे देवता पराजित न कर सकें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच प्रदान किया। उससे बोले, तुम बंदरिकाश्रम जाओ, वहाँ पर तुलसी जी को तप कर रही हैं, तुम उससे विवाह कर लेना। तुलसी धर्मराज की कन्या है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। शंखचूड़ बंदरिका आश्रम में जाकर तुलसी से मिला। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों को गंधर्व रीति से विवाह कराया। वह दोनों सुंदर सुंदर स्थानों पर जाकर रमन करने लगे। शंखचूड़ ने तुलसी के साथ विवाह करके जगह जगह रमन करता हुआ अपने घर पहुंचा। गुरु शुक्राचार्य से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्राचार्य जी ने देवता और दानवों और स्वाभाविक वैर बताकर शंखचूड़ का दानवेंद्र के पद पर अभिषेक किया। शंखचूड़ दैत्यों को भारी फौज लेकर इंद्र को पराजित करने के लिए चल पड़ा। उसका इंद्र के साथ घमासान युद्ध हुआ। देवता लोग डर कर गुफाओं और कदराओं में जाकर छिप गए। शंखचूड़ ने देवताओं को अपहरण कर लिया। त्रिलोकी पर शंखचूड़ का अधिकार हो गया। वह यज्ञ का भाग भी स्वयं लेने लगा। इस प्रकार वह स्वयं इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवताओं को उसने अपने अधिकार में कर लिया। शंखचूड़ गोलोक स्वामी श्री कृष्ण का बहुत भारी मित्र और भक्त था। वह पूर्व जन्म के श्राप से दानव योनि को प्राप्त हो गया था, परंतु उसकी बुद्धि देवताओं जैसी थी। सभी देवता शंखचूड़ से पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें श्री हरि के पास ले गए। श्री हरि ने उन्हें बताया कि मुझे सब पता है, वह पूर्व जन्म से मेरा मित्र सुदामा था, परंतु अब लोगों के हित के लिए मैं शिवजी से परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता ना करें। श्री हरि ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ भगवान शिव के पास कैलाश गए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी की अपूर्व छटा बिखर रही थी। वे पार्वती के साथ रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी छटा देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। वे वहां हो रहे नृत्य गीत का आनंद लेने लगे। श्री हरि देवाधिदेव शंकर की स्तुति करने लगे। हे भगवान, हम सब शंखचूड़ से त्रस्त हो रहे हैं, हमारी उससे रक्षा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। भगवान शंकर श्री हरि से बोले, मैं शंखचूड़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वह राधा को श्राप के कारण राक्षस बना है। वह श्री कृष्ण का पूर्व जन्म में मित्र था। शिवजी ने उन्हें बता ही रहे थे कि इतने में ही श्री कृष्ण राधा के साथ वहां आए। उन्होंने शिवजी की स्तुति की। शिवजी को प्रसन्न हो गए। शिवजी ने शंखचूड़ को मारने का उन्हें आश्वासन दिया। भगवान शंकर ने शंखचूड़ के पास गंधर्व राज चित्ररथ को भेजा। शंखचूड़ का नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर दूत ने शंखचूड़ से कहा, मेरा नाम पुष्पदत्त है, तुम या तो देवताओं के अधिकार उन्हें लौटा दो या शंकर जी के साथ युद्ध करो। मैं शंकर भगवान का दूत हूँ, जो ठीक समझो वैसा करो। शंखचूड़ ने कहा, यह भूमि वीर भोग्या है, मैं वीर पिता का वीर पुत्र हूँ, इसलिए मैं शंकर जी से युद्ध करूंगा। मैं बिना युद्ध के देवताओं का भाग नहीं लौटाऊंगा। मैं कल ही प्रातःकाल रुद्र लोक की यात्रा करूंगा। यह सुनकर पुष्पदत्त शिवजी के पास लौट गया और वहाँ का सारा वृतांत बताया। यह सुनकर शिवजी क्रोध में भर गए। उन्होंने वीरभद्र आदि गणों को, भद्रबली आदि देवियों को बुलाकर शंखचूड़ का वध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिवजी स्वयं भी अपने गणों को लेकर चल पड़े। उनके साथ 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 असुर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, यम, कुबेर, अश्विन कुमार, नल, कुंवर सभी पार्षद तथा भद्रकाली आदि देवियां चली। काली की जीभ 1 योजन तथा लपा रही थी। उसके हाथ में खप्पर था। वह आकाश को छूने वाला त्रिशूल तथा 1 योजन लंबी शक्ति लेकर चल रही थी। उनके साथ 3 करोड़ योगिनियां थीं तथा 3 करोड़ डांकनी थी। भगवान शिव ने चंद्रभागा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे अपना शासन जमाया। शिवजी के दूत पुष्पदत्त के चले जाने पर शंखचूड़ ने अपनी पत्नी तुलसी के पास जाकर कहा, मैं कल प्रातः काल शिवजी से युद्ध करने जाऊंगा। रात में उसने